आनंद दुबे जी, सपा कह रही जय परशुराम और भाजपा कह रही कि राधे राधे जय श्री कृष्णा। जी ये नारा थोड़ा भाजपा के लिए भी नया और जय परशुराम सपा के लिए भी नया, इसलिए लोग थोड़ा चौंक रहे, क्योंकि भाजपा का पूरा राजनीतिक जीवन जो है ना, वो एक नारे के तले ही गुजरा अभी तक है, जय श्री राम। जी हर हर महादेव भी नहीं आया, वो मोदी जी की सभाओं में जब वो वहां चुनाव लड़ने गए कभी कभी आ गया, लेकिन भाजपा का एज ए पार्टी नारा वो ही रहा। अब मैं देख रहा हूं जय श्री कृष्णा का मामला ज्यादा है, जोर ज्यादा हो रहा है। हरनाथ जी ने चिट्ठी लिखी थी कि हमको कृष्ण जी सपने में आए और उन्होंने कहा भाई योगी जी को बुलाओ। देखिए, हरनाथ जी ने क्या चिट्ठी लिखी है और क्या है ये तो वो बता सकते हैं। मैं अमिताभ जी बस एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम सभी एक हैं। यह सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। हमारे लिए अयोध्या, काशी, मथुरा सदैव से हमारी भारतीय जनता पार्टी इन स्थानों की बात करती रही। और जब से हम सत्ता में आए हैं, हमने काशी की तस्वीर को भी बदलने का काम किया है, हमने मथुरा की तस्वीर को भी बदलने का काम किया है, और हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू करवाने का कार्य किया है। और हम शुरू से कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, काशी यह तीनों भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत के प्रेरणा केंद्र हैं। यह हमारी आध्यात्मिक शक्तिपीठ है, और इन आध्यात्मिक शक्तिपीठों को आर्थिक शक्तिपीठ में भी बदला जा सकता है। हम इस विजन के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की और भगवान परशुराम के प्रति उनका ये जो नया प्रेम जागृत हुआ है, ये वही लोग हैं जिनको राम से परहेज है, और भगवान परशुराम चूंकि इनकी सियासी, इसलिए इनको भगवान परशुराम याद आ रहा है। अरे भगवान राम ने तो खुद कहा है, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। तो ये तो भगवान राम को और भगवान परशुराम को अलग अलग करके देख रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई एक बार भगवान राम के भी दरबार में हो आइए, उस सरयू में डुबकी लगाइए जो मोक्षदायिनी है, और आपके पाप धुल जाएंगे। ठीक है आनंद, आएंगे आपके पास दोबारा। सूर्य उत्तरायण में आने दीजिए, अखिलेश यादव जाएंगे सरयू, नहाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। जब सब कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे भाई। कपिल श्रीवास्तव, अच्छा गजब राजनीति है नहीं? मंदिर में मतलब जो फोटो कोई देखे और उसमें अखिलेश जी को मान लीजिए हटा दे 1 मिनट के लिए, और वो मंदिर की फोटो देखे, पंडित पूजा करा रहे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा, शंख बज रहा है, सब हो रहा, तो आदमी से पूछो कि भाई ये किस पार्टी से जुड़ा हो सकता है मामला, तो वो कहे कि भाजपा का होगा क्या। यानी इतना बड़ा माइंडसेट बदलने की कोशिश सपा कर रही है कि जो प्लेग्राउंड भाजपा का माना जाता था कि भाई ये मैदान भाजपा का है, भाजपा यहां बल्लेबाजी करती है, डायरेक्ट एंट्री ले ली। अब बोले आओ भाई कितने जोर जोर से मंत्र तुम पढ़ोगे, उससे जोर से हम पढ़ेंगे। कबीर जी, और फरसा सुदर्शन सब हाथ में ले लिया अखिलेश जी ने, एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में सुदर्शन। हाँ। अब 4 हाथ है नहीं तो शंख चक्र गदा पद्म सब धारण कर लेते। नहीं वो बात ठीक है, उसी में सब समाहित हो गया। लेकिन एक चीज मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आनंद जी को बड़ा आनंद आ रहा है, मथुरा में हमारे योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर को छोड़ के जा रहे हैं, और उनको सारी चीजें खुद दिखाई दे रही। एक तो सबसे बड़ी चीज ये, मुझे इस बात की बड़ी आपत्ति है कि कैसे ये कह सकते हैं कि ये राम मंदिर बनवा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि या तो आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपने 29 साल पहले क्यों नहीं बनवा दी। इसलिए ये क्रेडिट ना आपको कभी जाएगा और ना इस देश और प्रदेश की जनता देगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और जो वाद पत्र है उस पे जो 1, 2, 3 प्लेंटिफ थे
जिनको आपने अपने जो मंदिर निर्माण के लिए एक न्यास बना उसमें भी जगह नहीं दी। जी ठीक। यानी चक्रपाणी महाराज, शंकराचार्य जी और धर्मदास जी महाराज जो न्याय यात्रा लेकर के निकल रहे हैं आपके लिए, ठीक, कि उसमें साहब सब संतों की जी। जगह लंठों को शामिल कर दिया और सब लूट लुटाई चल रही है। 1410 करोड़ रुपया घोट के पी गए भगवान राम का, जो रथ यात्रा में अडवाणी जी के इकट्ठा हुई थी, और जो अभी 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कमा रहे हैं। ये राम भक्त कहलाने के लायक हैं कि रामद्रोही हैं? अब मैं दूसरी बात कहता हूँ। अच्छा एक मिनट बाबा विश्वनाथ रुको, का एक मिनट मंदिर कपिल जी, है। एक मिनट रुको, आनंद रुको भाई, कपिल जी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई, अरे रुको एक मिनट। मैं ये आरोप लंबे समय सुन रहा, कांग्रेस भी लगाती रही, बसपा तो खैर कभी नरम कभी गरम वाला उनका हालचाल है, कभी वो आरोप लगा देते, कभी दूसरी लाइन पकड़ लेते, और लेकिन सपा भी इसको लगाती रही आरोप को। विक्रम राव साहब, मैं आऊंगा दोबारा कपिश भाई आपके पास, त्रिपाठी जी आपके पास, विक्रम साहब के पास चलता हूं। ये मैं लगातार सुन रहा हूं कि ये चंदा खा गए, अडवाणी की यात्रा में निकल चंदा हुआ था, हालांकि अडवाणी की यात्रा में चंदा नहीं हुआ। ठीक, मैंने अडवाणी की यात्रा कवर की एक पत्रकार के नाते, बहुत लंबी दूरी तक, वहां चंदा नहीं हो रहा था, वो चंदा का दूसरा वृत्तांत है। खैर राजनीति है, वो तो जो समझ में आ जाए वही बोलना शुरू हो जाता। उसके बाद 10 साल हिंदुस्तान की सरकार रही, हेडेड बाय कांग्रेस, सपोर्टेड बाय एसपी एंड बीएसपी बोथ। जो आरोप आप 2022 तक लगा रहे हो, तो 100-200 लोगों को जेल में डाल दिए होते नहीं विक्रम राव साहब? 10 साल तो हुकूमत थी ना, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी इनकी। हाथी वाले ये साइकिल वाले, साइकिल वाले ये हाथी वाले, यही तो है ना। तो जेल क्यों नहीं डाला राव साहब? कांग्रेस की डबल इंजन सरकार थी तब। जी जी, लखनऊ में और दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत चल रही थी, आदेश चल रहा था। आडवाणी को उठा के बंद कर देते, समस्तीपुर में जैसे किया था। जी वो नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ जी अमिताभ भाई। जी, दूसरे बहस को और गंभीर बनाए हम लोग। जी आज इन पार्टियों की ये हालत हो गई है कि ये परलोक की बात कर रहे हैं ये लोग को खराब करने के बाद। अरे यहाँ जनता की बात करते, आम आदमी की बात करते, गरीबी की बात करते, आर्थिक मुद्दों को बनाते, तो भाजपा की नकल कर रहे हैं। और अंग्रेजी साहित्य के छात्र होने से बताओ मैं आपको, द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी इज इमिटेशन। किसी की नकल करो, सबसे बढ़िया उसके प्रति श्रद्धा होती है। तो ये पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के धार्मिकता की नकल कर रहे हैं, उसके पिछलग्गू बन गए, ये पिछलग्गू बन गए हैं। इनका अपना अस्तित्व क्या हुआ? लोहिया अनीश्वरवादी थे, जेपी अनीश्वरवादी थे, लेकिन राम की आराधना करते थे, राम मेला करते थे। तो ये भी ऐसे ही कर सकते हैं। जरूरी है कि आप आम आदमी को, जैसे मार्क्स का अफीम खिला रहे धर्म का, धर्म के अफीम को दूर रखिए राजनीति से। ठीक बात किया आपने राव साहब। इसके माने जी, ये सब नकल कर रहे हैं बीजेपी की। आपने बिल्कुल ठीक बात किया। मैं कपिल जी के पास दोबारा लौटता हूँ। कपिल जी, अरे सुनो भाई, पहले मेरे सवाल ध्यान दो, फिर अरे रुको भाई, अभी रुको, फिर त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। होता क्या है कई बार कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं एक स्कूल में, हैं, एक ही मोहल्ले के। अब एक बच्चा मान लीजिए कि ज्यादा नंबर से पास हो रहा, दूसरा नहीं पास हो पा रहा, तो जो सबसे पहला दृष्टि में चीज आती है कि क्या हम नहीं कर रहे। बोले वो लाल कमीज पहन के पढ़ता है तभी फर्स्ट आ रहा है, हम लाल नहीं पहने इसीलिए नहीं फेल हो रहे, तो वो सबसे पहला और कुछ करने के लिए लाल कमीज ले लेता है। ऐसा भी लोक जीवन में भी होता है, और राजनीतिक दल भी व्यक्तियों से मिलकर बनते हैं कपिश भाई। इसलिए कई बार ये एक अधीरता आ जाती है जहन में कि यार ये क्या मसला है, तो किसी ने बता दिया, बोले भैया लग रहा है कि भाजपा वाले ये पूजा पाठ से जीत रहे हैं, अंदर मंदिर बना के है, बोले चलो बनाओ, कितने मंदिर बनाने, बोले इतने बनाए, बोले चलो बनाओ। ऐसा भी होता है कपिश जी, डेस्परेशन भी है क्या? अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो आपने फिर बीच में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद आपको जी। मेरी बात कुछ रह गई थी जी। देखिए, राव साहब ने एक बात कही कि हम लोग नकल उतार रहे हैं, तो ऐसा नहीं।
हमने हमेशा अपने हर भाषण में, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो डेवलपमेंट पे ही बात करते हैं, अपने डेवलपमेंट पे और इनके संकल्प पत्र पे वो बात करते हैं, और अपने आने वाले विजन को भी वो देते हैं। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं कि धर्म पर किसी का एकाधिकार नहीं है, चाहे वो कोई हो। और तीसरी बात आपको बता दें कि ये जो परशुराम मंदिर बना है, ये परशुराम ट्रस्ट ने बनाया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाया गया था उसमें, और हम लोग कभी विवादित स्थल पे कोई विवाद पैदा नहीं करते। धर्म विवाद पैदा करने के लिए नहीं है, धर्म अंतर सुख प्राप्त करने के लिए होता है, और ये तब होता है जब आप उस विवाद पे ना हो। जिस धरती पे विवाद होता है वहां ईश्वर का वास नहीं ठीक होता। है, इसीलिए हमने मथुरा में चंद्रोदय त्रिपाठी जी को भी बहस में ले लो, त्रिपाठी जी को भी बहस में ले लो। मंदिर देने का काम हमने इसीलिए किया। फिर आएंगे आपको। और ये विवादित लोग हैं, ये मंदिर 1200 तोड़ दिए उत्तर प्रदेश के अंदर, काशी कॉरिडोर में परिक्रमा का मंदिर तोड़ दिए। मैं त्रिपाठी जी को बहस में